खून की दीवार। राम और उसकी पत्नी सीमा ने बड़े अरमानों से एक नया घर खरीदा। यह घर शहर के बाहर एक शांत और हरे भरे इलाके में था। घर पुराना था, लेकिन बहुत सुंदर और विशाल था। उनके 2 बच्चे, राहुल और सिम्मी, भी इस नए घर में आने के लिए बहुत उत्साहित थे। शिफ्टिंग के दिन पूरा परिवार दिन भर घर को व्यवस्थित करने में व्यस्त रहा। शाम होते होते सब बहुत थक गए थे। रात के खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में सोने चले गए। रात के सन्नाटे में अचानक सीमा की नींद खुली। उसे लगा कि उसने कुछ अजीब आवाजें सुनी। वह उठकर घर का मुआयना करने लगी। जब वह लिविंग रूम में पहुंची तो उसने देखा कि एक दीवार से खून रिस रहा है। पहले तो उसने सोचा कि शायद यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे ही उसने दीवार को छूने की कोशिश की, खून उसकी उंगलियों पर लग गया। घबराकर उसने राम को जगाया। राम ने सीमा की बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब वह खुद लिविंग रूम में गया तो उसने भी वही देखा। खून दीवार से बह रहा था। राम ने तुरंत बच्चों को जगाया और सभी ने घर से बाहर निकलने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में वे पास के होटल में चले गए। अगली सुबह राम ने स्थानीय पुलिस को इस घटना की सूचना दी। पुलिस ने घर की जांच की, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं पाया। दीवार बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। पुलिस ने इसे मजाक या भ्रम बताया और मामले को बंद कर दिया। राम और सीमा ने सोचा कि शायद यह उनका भ्रम था और वे घर लौट आए। लेकिन अगली रात फिर से वही घटना घटी। इस बार खून और तेजी से बह रहा था। बच्चों ने भी यह देखा और वे बहुत डर गए। राम और सीमा को अब यह समझ में आने लगा कि कुछ तो गलत है। राम ने अपने एक दोस्त से सलाह ली जो इस तरह के अजीब घटनाओं में विशेषज्ञ था। उसके दोस्त ने उन्हें बताया कि शायद इस घर में कुछ बुरा हुआ है और यह घर शापित हो सकता है। उसने उन्हें सुझाव दिया कि वे इस घर के इतिहास की जांच करें। राम ने स्थानीय लाइब्रेरी और पुराने अखबारों में इस घर के बारे में जानकारी खोजना शुरू किया। जल्द ही उसे पता चला कि यह घर पहले एक अमीर जमींदार का था। जमींदार बहुत क्रूर और निर्दयी था। उसने कई मजदूरों को बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया था और एक बार उसने अपने ही नौकर को मार डाला था। कहते हैं कि उसने नौकर की लाश को इसी दीवार के पीछे दफनाया था। यह जानकर राम और सीमा को समझ में आ गया कि यह खून नौकर की आत्मा का प्रतिशोध हो सकता है। राम ने एक पुजारी को बुलाने का फैसला किया। पुजारी ने घर में पूजा पाठ किया और नौकर की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद दीवार से खून बहना बंद हो गया। राम और सीमा ने राहत की सांस ली। उन्होंने दीवार को साफ किया और घर को फिर से व्यवस्थित किया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक रात सीमा ने अपने कमरे में एक परछाई देखी। वह परछाई धीरे धीरे उसके करीब आई और उसने सीमा के कान में कहा, मुझे न्याय चाहिए। सीमा ने राम को यह बात बताई और उन्होंने फिर से पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कहा कि जब तक उस नौकर की लाश को उचित सम्मान के साथ नहीं दफनाया जाएगा, उसकी आत्मा शांत नहीं होगी। राम ने पुलिस की मदद से उस दीवार को तोड़ा और नौकर की लाश को बाहर निकाला। उन्होंने नौकर की आत्मा की शांति के लिए विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया। इसके बाद घर में कोई अजीब घटना नहीं घटी। राम और सीमा अब उस घर में शांति से रहने लगे। उन्होंने इस घटना से एक महत्वपूर्ण सीख ली कि कभी-कभी भूत प्रेत की कहानियों में भी सच्चाई हो सकती है और हमें अपने आसपास की चीजों का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार खून की दीवार की कहानी का अंत हुआ, लेकिन राम और सीमा के मन में हमेशा यह याद ताजा रही कि कभी-कभी हमें उन लोगों के प्रति भी न्याय करना चाहिए जो अब इस दुनिया में नहीं है।